असली केजीएफ की चौंका देने वाली कहानी तो चलिए जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाने वाली केजीएफ के मेकर्स अब इसका दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। सोने की खदान से जुड़ी इस फिल्म की कहानी फैंस को इतनी पसंद आ गई थी कि लोग पहले पार्ट के रिलीज के बाद से ही सीक्वल की डिमांड करने लगे थे। वहीं फिल्म केजीएफ जिस खदान पर आधारित है उसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में दिखाई गई कहानी रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है। इस खदान के इतिहास को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि असल के केजीएफ की कहानी फिल्म की तरह ही खूनी है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है इतिहास। केजीएफ में खुदाई का इतिहास 180 साल पुराना है और बताया जाता है कि सालों में यहाँ की खपत से 900 टन सोना निकला है। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। इसके बारे में एक जर्नल एशियाटिक ने एक आर्टिकल में इसकी जानकारी दी थी। आर्टिकल में कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में 4 पेज लिखे गए थे। ये आर्टिकल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने पढ़ा था। कहाँ से शुरू हुई कहानी? इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने भी केजीएफ को लेकर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि केजीएफ इतिहास 1799 से शुरू होता है, जब श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी थी और कोलार और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ सालों बाद ये जमीन मैसूर राज्य को दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोलार की जमीन पर सर्वे का हक अपने पास ही रखा था। वॉरेन का ये आर्टिकल लेवेली के हाथ लगा था। हाथों से खोदा जाता था सोना। उस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य था और यहाँ पपर लोग जमीन को हाथ से खोदकर सोना निकालते थे। वॉरेन ने वहाँ इनाम का लालच देकर गांव वालों से सोना निकलवाया तो पता चला कि 56 किलो मिट्टी में जरा सा ही सोना निकल पाता है। तब जाकर तरकीब निकाली गई, इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद 1804 से लेकर 1860 तक अंग्रेजों ने ज्यादा से ज्यादा सोना निकालने के लिए खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इसकी वजह से कोलार की जमीन पर कई मजदूरों को जान गंवानी पड़ी। हारकर ब्रिटिश सरकार ने खुदाई पर रोक लगा दी। वहीं 1871 में ये वॉरेन का ये आर्टिकल पढ़कर लेवेली को फिर से रिसर्च करने की सूझी और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच गए कोलार। 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराज से खुदाई की परमिशन हासिल की और यहाँ पर 1875 में खुदाई एक बार फिर से शुरू हो गई। उस दौर में केजीएफ की खदानों में रोशनी का इंतजाम सिर्फ मशालों और लालटेनों से होता था। लेवेली को एहसास हुआ कि ये काफी नहीं है, इस कारण से वहाँ पर बिजली का इंतजाम किया गया और इस तरह केजीएफ भारत का वो पहला शहर बन गया जहाँ पर बिजली आई थी। बिजली आई तो मशीनें भी शुरू हो गई। लेवल के इन प्रयासों से 1902 के दौरान केजीएफ में 95% सोना निकलने लगा। 1930 तक केजीएफ की खदान में 30,000 मजदूर काम करने लगे। छोटा इंग्लैंड बन गया था केजीएफ। धीरे धीरे कोलार गोल्ड फील्ड्स अंग्रेजी अधिकारियों की फेवरेट जगह बनती गई। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर और इंजीनियर अपने घर बनाने लगे। ठंडा मौसम होने की वजह से इन दोनों के लिए ये किसी वेकेशन स्पॉट से कम नहीं था। 2001 में क्यों बन गया खंडहर? वहीं आजाद भारत के दौर में भारत की सरकार ने केजीएफ की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया और 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इन खदानों से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन 80 का दौर आते आते कंपनी नुकसान में पहुंच गई और तो और कंपनी के पास अपने मजदूरों के हक के पैसे देने के लिए भी आमदनी नहीं बची। फिर 2001 में यहाँ पर खुदाई बंद करने का फैसला किया गया और कोलार गोल्ड फील्ड्स खंडहर बन गए। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि केजीएफ में आज भी सोना मौजूद है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके पास ला सकें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।